हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में, जो क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स होते हैं पी ओवर क्यू फॉर्म के, जिसमें जो क्यू हो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर। जैसे हमने छोटी क्लास में फ्रैक्शंस की होंगी, तो फ्रैक्शंस को ही हम एज अ रैशनल नंबर्स बोल देते हैं। ओके, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर मैं लिखूँगी यहाँ पे -2/5, तो ये भी रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो बोथ क्या होते हैं, दोनों ही वो बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। रैशनल नंबर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 3, क्या 3 रैशनल नंबर है? यस, 3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि मैं 3 को 3/1 फॉर्म में लिख सकती हूँ। और ये क्या है? नॉट इक्वल टू 0, 1। तो ये भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर। अब हम बात करेंगे 0। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? यस, 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं 0 को 0/1 फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो ये सारे क्या है? हमारे रैशनल नंबर्स। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी बेसिक जो हमारे सिंबल्स हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों फॉर्म पे हमारी चारों पे बेस्ड होंगी जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को भी हम इन 4 सिंबल्स के अंडर करेंगे, तो पहले हम करेंगे इसको एडिशन के अंडर। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब एडिशन में क्या होगा कि अगर आप 2 रैशनल नंबर्स को प्लस करते हैं तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। इसको हम बाय एग्जांपल करते हैं। अगर मैं कोई भी 2 रैशनल नंबर्स ले लेती हूँ, लाइक 2/3 प्लस 5/3। डिनोमिनेटर सेम है तो इनको प्लस करके क्या आएगा? 7/3। तो अगर हम 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। अब सेकंड है हमारी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ही चल रही है अभी। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी करेंगे अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है कि अगर आप 2 रैशनल नंबर्स को माइनस करेंगे तो भी आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। बाय एग्जांपल करते हैं इसको। तो आ गया ये 1/5। अगर आप कोई नेगेटिव नंबर भी लो, नेगेटिव इंटीजर लो, देन यू ऑल्सो गेट अ रैशनल नंबर। ओके, नाउ हम करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि अब अगर आप 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू ऑल्सो गॉट अ रैशनल नंबर। लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। ये तो इससे कट जाएगा, तो कितना आएगा? ये 4/3। तो आपको मिल गया रैशनल नंबर। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। ओके, डिवीजन में अगर आप 2 रैशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो भी आपको रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, लाइक अगर मैं ले लूँ यहाँ पे 7/3 डिवाइडेड बाय 4/7। ओके,
तो आपको रूल पता है कि अगर हमने डिवीज़न इसको डिवाइड करना है तो ये इस क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है ये। तो ये बन जाएगा 7/4, तो ये क्या आएगा 49/12। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर्स की, वो इन चार सिंबल्स के अंदर, चारों के अंदर होल्ड होएगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना? तो इसको भी हम 4 सिंबल्स के, 4 जो हमारे बेसिक सिंबल्स हैं उसके अंदर हम इसको करेंगे। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो हम इसको करेंगे पहले अंडर एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप दो रैशनल नंबर्स को प्लस करते हो, चाहे आप a प्लस बी कर लें, चाहे आप b प्लस ए कर लें, दैट मीन्स आपने उनकी प्लेसेस को रिप्लेस कर दिया। क्लियर? तो अगर आप ऐसे करेंगे तो दोनों की जो आंसर होगा दैट विल बी ऑलवेज सेम, चाहे आप a प्लस बी कर दें या b प्लस ए कर दें। चलो हम इसको बाय एग्जाम्पल समझते हैं एक। ओके, तो हम 2 रैशनल नंबर्स ले लेते हैं, एनी 2 रैशनल नंबर्स वी कैन टेक। ओके, चलो हम एक इनएक्टिव लेते हैं, एक पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ए मैंने ये ले लिया, ये ले लेंगे हम 3/5। ओके, अब हम इनको प्लस करेंगे, क्या आंसर आएगा? ये आएगा हमारा 1/5। अब हमने इनकी प्लेसेस को शिफ्ट करना है। अगर मैं करूं b प्लस ए, अब हम b प्लस ए सॉल्व करेंगे। लाइक 3 + 5 पहले आ जाएगा, -2/5 पीछे चला जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1/5। तो क्या मीनिंग है, चाहे आप a प्लस बी करें चाहे b प्लस ए करें, दोनों का आंसर क्या होगा, बोथ शुड बी इक्वल। तो ये हम करते हैं, यह है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब हम करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा हमारा, मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या होगा, अगर हम 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, चाहे a मल्टीप्लाई b फॉर्म में करें या b मल्टीप्लाई b करें, दोनों का आंसर इक्वल ही आएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो 6/7, 2/3। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 4/7। ये हमें a मल्टीप्लाई b सॉल्व कर रही हूँ इधर। अब करेंगे b मल्टीप्लाई बाय b, हमारा यहाँ पे क्या है 2/3 और a हमारा है 6/7। तो पुट करते हैं यहाँ पे, b आएगा 2/3, a आएगा अपना 6/7। ओके, तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं 4/7। तो दोनों का आंसर सेम आ गया। ओके, तो ये थी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। चलो ये भी ट्राई कर देते हैं, देखते हैं क्या ये होल्ड होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर मैं a माइनस बी करूँ और b माइनस ए करूँ, दोनों क्या होने चाहिए इक्वल। तो इसको हम बाय एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो आई हैव टेकन a 7/9 और b मैंने ले लिया 6/9। ओके, तो पुट करके देखते हैं, a माइनस बी को पहले हम सॉल्व करेंगे। कितना आएगा ये 1/9। अब हम करेंगे b माइनस ए, b कितना है यहाँ पे 6/9, a कितना है 7/9। अब यहाँ पे आप देखिए 6 में से हम 7 को माइनस कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा -1/9। अब दोनों वैल्यूज क्या है, दे आर नॉट इक्वल। ओके, तो दैट मीन्स जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के अंडर होल्ड नहीं करेगी। सिमिलरली ये डिवीजन के अंडर भी हमारी
होल्ड नहीं करेंगी। ओके, इन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये भी सिमिलर है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जैसे, बस इसमें हम एक एक्स्ट्रा और रैशनल नंबर ऐड कर लेंगे। यह भी हम अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंडर करके दिखाएंगे। ओके, तो फर्स्ट हम करेंगे एडिशन के अंडर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है एसोसिएट प्रॉपर्टी? इसमें आप 3 हो गए। देखो मैं बताती हूँ क्या करना है। इसमें क्या है कि पहले अगर आप b प्लस सी को प्लस कर देते हो, बाद में a ऐड कर देते हो, और अगर पहले आप फर्स्ट 2 रैशनल नंबर्स को प्लस करके फिर थर्ड ऐड करते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ओके, चलो इसको बाय एग्जांपल समझते हैं। तो a की वैल्यू हम लेंगे 7/9, b लेते हैं 2/3, c लेते हैं 1/3। ठीक है, अब हम इसे पुट करेंगे। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो आई एम पुटिंग से वैल्यू है 7/9। बिस ब्रैकेट का मीनिंग क्या है कि दैट मीन्स हमें को पहले इन दोनों को ऐड अप करना है। तो कितना आएगा ये? 3/3। आप कहेंगे मैम ये तो 1 आएगा। इट्स ओके, हम इसको एज इट इज भी ले सकते हैं। अब 9 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? दैट विल बी 9। तो ये 7, ये क्या आएगा? 3। नो, दैट विल बी 9। तो आंसर कितना आया हमारा? 16/9। ओके, सिमिलरली राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हम। पहले हम करेंगे a प्लस बी, देन वी विल ऐड 1/3। तो इसका आंसर आएगा 9, 6, देन अगेन एलसीएम 16/9। सी आंसर्स क्या हो गए? दोनों सिमिलर हो गए, है ना? तो ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन के अंडर करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या आएगा? जहां पे प्लस था वहां पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको भी बाय एग्जांपल समझते हैं हम। चलो इसमें हमने एक नेगेटिव ले लिया। चलिए करें तो हम वी एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी। सो 2/7, b is 6/7 minus 1/7। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आ गया। तो बेटा जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में क्या है? होल्ड नहीं करती। ओके, ठीक है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन में ये होल्ड नहीं करेगी। ओके गाइज, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।